भी बैन करने की। हो सकता है चीजें अब उस दिशा में तेजी से बढ़े। शंकर, आप मेरे साथ बने रहें। योगेश त्यागी कोटा का मैं रुख कर रहा हूं। योगेश, किसी तरह के विरोध का सामना कार्रवाई के दौरान नहीं करना पड़ा, रात के वक्त आसानी से कार्रवाई को किया गया और फिर वहां से टीम चली गई। बिल्कुल, रात का वक्त इसीलिए चुना गया कि किसी तरीके के विरोध का सामना ना करना पड़े एनआईए को। और कोटा में तकरीबन 1 दर्जन, कोटा और बारां में मिला के 1 दर्जन स्थान है जहां पर ये कार्रवाई हुई है। और जो पीएफआई के जो सदस्य हैं, पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके घरों पर, उनके ठिकानों पर ये कार्रवाई हुई है। कई लोगों को गिरफ्तार करने की भी सूचना है। कई लोगों को पूछताछ के लिए भी एनआईए ने उठाया है, उनसे पूछताछ की गई है। और जो कोशिश है वो यही है एनआईए की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनपुट जुटाया जा सके, जगह कार्रवाई करके, और जितनी जो इनपुट उनको मिल रहा था उसी के आधार पर एनआईए अपना काम कर रही है। अभी हम लोग एनआईए के अधिकारियों से बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और जल्द ही कोई सूचना इस बारे में मिल जाएगी कि अब तक कितने। लेकिन अब तक की कार्रवाई से संकेत क्या मिले? इनडायरेक्टली कोई कनेक्शन कोटा का है या फिर डायरेक्ट कनेक्शन कोई है? कोई मीडिएशन वाला रोल कोटा से निभाता था या डायरेक्ट रोल निभाता था? क्या क्या पता चल रहा है? देखिए, अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि जो एनआईए ने कार्रवाई की है वो पीएफआई के जिस पदाधिकारी पर की है उसका कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट लिंक जो था वो था, और टेरर फंडिंग में उसका कहीं ना कहीं नाम था। ये ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, हालांकि इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन जो सूचना है वो खुलकर अभी यही सामने आ रही है कि जो पीएफआई का पदाधिकारी है, कोटा में एक बड़ा पदाधिकारी है, उसके ठिकाने पर मैन जो है वो कार्रवाई करनी थी। और वो इस वक्त कोटा में नहीं है, वो घर नहीं मिला और उसके भाई को पुलिस ने उठाया, जांच की है। जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो केरल में मौजूद है और केरल से एनआईए उसे गिरफ्तार कर सकती है, उठा सकती है। मैं विष्णु, आपसे भी मेरा सवाल वही है, बस दूसरे शब्दों में पूछूंगा मैं। अपनी उपस्थिति तो पीएफआई राजस्थान में दर्ज कराता है, लेकिन बहुत गहरी पैठ हो राजस्थान में, इस तरह की स्थिति पीएफआई की अभी बन नहीं पाई थी। हालांकि जिस तरह से देश भर में उसने पैर पसारे हैं, उस तरह से ज्यादा समय नहीं लगता उसे राजस्थान में भी एक बड़े संगठन के तौर पर खड़े होने में। जिस तरह के हालात हैं उसके मद्देनजर भी मैं यही पूछना चाहता हूं कि फिलहाल राजस्थान से जो भी कनेक्शन नजर आ रहा है वो बीच में मॉडरेटर वाला है या मीडिएशन वाला कोई कनेक्शन मिल रहा है, या फिर किसी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? राजस्थान से 2 गिरफ्तारियां एनआईए ने की है। कुल जो 11 राज्यों में एनआईए की छापेमारी हुई थी उनमें से 106 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया, जिनमें राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उदयपुर के खांजी पीर इलाके में से इन 2 लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने अपना जो प्रेस रिलीज जो जारी किया है उसमें 106 लोगों की गिरफ्तारी सामने आई, जिनमें राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियां उदयपुर के खांजी पीर से होने की बात सामने आई है। कुछ के समय बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या और पुष्टि होगी तो इस बात सामने जाएगी, लेकिन राजस्थान से 2 गिरफ्तारियां होने की बात की पुष्टि हो चुकी है। और अब क्या कुछ है प्रेस रिलीज में? पीएफआई ने जो है अपना पैर राजस्थान में पसारना शुरू किया था, लेकिन बहुत बड़े, देखिए अभी तक की जो जानकारी है वो यही है कि जो 106 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें राजस्थान में 2 लोग हैं, आंध्र प्रदेश में 5 लोग हैं, आसाम में 9, दिल्ली में 3, कर्नाटका में 20, केरला में 22, मध्य प्रदेश में 4 और महाराष्ट्र में 20, पुडुचेरी में एक कार्रवाई की गई, वहाँ पे 3 लोगों को डिटेन किया गया है। उसके अलावा राजस्थान में 2, तमिलनाडु में 10 और उत्तर प्रदेश में 8 लोगों को डिटेन किया, कुल मिला के 106 लोगों को डिटेन किया गया है। और ये जो कार्रवाई है एनआईए, ईडी और स्टेट पुलिस की ओर से, यानी 7 उनके संयुक्त ऑपरेशन में ये गिरफ्तारियां की गई, जिनमें राजस्थान में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, पर सवाल वही है विष्णु की किस तरह का कनेक्शन राजस्थान का माना जा रहा है। अब जैसा कि आप बता रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश में भी छापेमारी है, यूपी में भी छापेमारी है, केरल के कुछ जगहों पर छापेमारी है, और हाल के दिनों की 3 बड़ी घटनाएं हम वैसे ही बता चुके हैं जिनमें पीएफआई का नाम आया। एक जो कि बिहार से थी, एक बयान को लेकर, देखिए सांप्रदायिक बयान का मामला भी पीएफआई की तरफ से सामने आया, और कर्नाटक में हिजाब प्रकरण जो इतना तेजी से उग्र होता चला गया था, उस प्रकरण में भी राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यह कहना था कि पीएफआई की साजिश थी। इस बीच देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। यूपी से गिरफ्तारियां हुई हैं, दिल्ली से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इधर मध्य प्रदेश से भी 4 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। इंदौर और उज्जैन में एनआईए ने छापे मारे। टेरर फंडिंग से जुड़े दस्तावेज सूत्र बता रहे हैं कि जब्त किए गए हैं। तो
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शंकर मेरे साथ हैं। शंकर, एनआईए की प्रेस रिलीज की बात सामने आ रही है। मतलब एक तरह से अब तो ये कह ही सकते हैं कि पुष्टि हो ही गई, लेकिन क्या कुछ है उसमें और क्या क्या जानकारियां हैं प्रेस रिलीज में, अगर आपने उसे देखा हो? नहीं, मेरी आवाज शंकर तक नहीं पहुंच रही है। विष्णु मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जी विष्णु, अगर आप बता पाए और क्या क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात, एक खबर अभी और ब्रेक हुई है कि 12 में एनआईए ने एसडीपीआई के जिला सचिव को भी हिरासत में लिया, गिरफ्तारी उसकी हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जाएगी। तो 12 में एसडीपीआई के जिला सचिव को हिरासत में लिया गया। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि एनआईए ने आज सुबह जो ये देर रात तक ये जो ऑपरेशन चलाया उसमें ईडी साथ में रही, स्थानीय पुलिस को साथ में लिया गया और आंध्र प्रदेश, आसाम, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में यानी 11 राज्यों में ये कार्रवाई हुई, सर्च ऑपरेशन हुआ, छापेमारी हुई, जिनमें राजस्थान में 2 लोगों को गिरफ्तार करने की पुष्टि लगभग हो चुकी है। उसके अलावा मैं फिर बता रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसके अलावा आसाम में 9, दिल्ली में 3 लोग हैं और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा 20 और केरला में 22 लोगों को हिरासत में गिरफ्तार किया गया है। जी देखिए, दूर की कौड़ी है लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, विष्णु ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान को तस्कर कुछ चीज़ों के लिए मुफीद मानते हैं, जैसे सोना तस्करी, और आप देखिए उसके तार भी उन देशों की तरफ जाते हैं जिन देशों को हमारा दुश्मन, हमारा दोस्त देश तो कहा नहीं जाता। इसके अलावा अगर हम बात करें कैश के फ्लो की, हवाला की कुछ चीजें राजस्थान से कनेक्ट होती हैं, कैश के फ्लो को लेकर चीजें, इसका मतलब यह है कि राजस्थान का जिस तरह से कनेक्शन जुड़ रहा है, ईडी ये कार्रवाई कर रही है, वो पैसे के मूवमेंट को लेकर है, पैसे जमा रखने को लेकर नहीं है। मूवमेंट के लिए शायद पीएफआई और एसडीपीआई ने राजस्थान को मुफीद माना, ठीक वैसे ही जैसे कुछ तस्कर अपने अपने सामानों के लिए राजस्थान को मुफीद मानते हैं अलग अलग कारणों से। देखिए, कुछ देर पहले मैं आपको यही बता रहा था कि अकाउंट किसके जो मनी जो ट्रांसफर है उसको देकर के ईडी को जोड़ा गया है इस पूरे केस के अंदर। चूंकि एनआईए है वो आतंकी घटनाओं से सस्पेक्ट्स को देखकर एनआईए इसमें जुड़ी है। उसके अलावा ईडी को मनी ट्रांजैक्शन को लेकर के जोड़ा गया है, लेकिन इसीलिए जयपुर में लेकर अभी तक ये बात सामने नहीं आई। लेकिन जयपुर में मोती डूंगरी रोड पर जो पीएफआई का जो ऑफिस था वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे जब्त किया गया है। लेकिन जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे थे तो जानकारी में यही सामने है कि पीएफआई के जो भी कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त में राजस्थान में नहीं है। तो जो बड़े लेवल के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नहीं है, जयपुर में नहीं है, इस ऑफिस में भी लगभग बंद ही रहता है। लेकिन जब ये कार्रवाई हुई उसके बाद में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो मनी ट्रांजैक्शन को लेकर के राजस्थान का नाम अब तक सोना तस्करी, दुबई से कनेक्शन का जुड़ता है। अब जो है पीएफआई का नाम भी अब सामने आया और आज की जो गिरफ्तारी है, आज की जो छापेमारी है वो उसको तस्दीक भी कर रही है। जी बिल्कुल, और वो क्या रूट रहता है, यही सारी चीज़ें एनआईए और ईडी खंगालेगी। क्योंकि अगर हम याद करें, बिहार में फुलवारी शरीफ में जिस वक्त छापे पड़े थे और जो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट पीएफआई का सामने आया था जिसमें किस तरह से फंड्स को मूव करना है, किस तरह से ट्रेनिंग कैंप्स चलाने, किस तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ना है, उसका पूरा एक उनके हिसाब से उन्होंने फुल प्रूफ प्लान तैयार करके रखा था। उसमें राजस्थान में किस हद तक ये एक्ट कर पाए थे। देखिए, करौली हिंसा अगर आपको याद हो विष्णु, तो उस वक्त भी एक लेटर पीएफआई का चर्चाओं में आया जिसमें पीएफआई ने स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा कि भाई वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। अब कहने का मतलब यही है कि इस तरह के चीज़ों में कितना इन्वॉल्वमेंट है, और देखना यह भी है कि अगर कुछ ठोस निकल कर आता है तो क्या स्टेट की तरफ से सेंटर को यह कहा जाता है पीएफआई को बैन करो, ये मांग जो कि बीजेपी बार बार कांग्रेस की तरफ उछालती रही, हालांकि दूसरे राज्यों से भी ये हो सकता था, लेकिन ये अब रास्ता उस तरफ जाते दिख रहा है कि हो सकता है कुछ ही दिनों में पीएफआई को देशव्यापी बैन कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होता है।